मित्र, हम सब अक्सर सुनते हैं कि उस लड़का का या उस लड़की का काल सर्प दोष है, इसीलिए उसके साथ विवाह देना घर का लड़का या लड़की को ठीक नहीं होता है। पर मित्र, क्या आप लोगों को पता है कि ये काल सर्प दोष क्या होता है? ये काल सर्प दोष से हमें कैसा छुटकारा मिल सकता है? तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि काल सर्प दोष क्या होता है। काल सर्प दोष दो ग्रह की वजह से होता है, एक राहु दूसरा केतु। ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को काल सर्प दोष का ग्रह माना जाता है। सांप का जो सर होता है उसको राहु माना जाता है और सर्प का जो निचला पोर्शन होता है उसको पूंछ का तरफ जो होता है उसको केतु माना जाता है। काल सर्प दोष कब बनता है? जब राहु और केतु 180 डिग्री में हमेशा लोग रहता है, उस समय काल सर्प दोष बनता है। मान लीजिए अगर कोई भी कुंडली में आपका लगन में अगर राहु बैठा हुआ है और केतु उससे सप्तम घर पे बैठा हुआ है, तो उसमें क्या होता है? काल सर्प दोष लगता है। जब सारे ग्रह राहु और केतु के अंतर्गत आ जाता है, एक ही एक्सिस में आ जाता है, तो उसके अंदर सारे प्लैनेट इकट्ठा हो जाता है, उसे हम काल सर्प दोष कहते हैं या मानते हैं। काल सर्प दोष भी कई प्रकार के होते हैं, क्योंकि राहु और केतु का जो एक्सिस है वो 12 राशियों का अलग अलग, जैसा लगन में है या सेकंड हाउस में या फिर थर्ड हाउस में बन रहा है, इस तरह 12 अलग अलग भाव में अलग अलग प्रकार का काल सर्प दोष बताए जाते हैं। लोग कुंडली में काल सर्प दोष रहने से डरते हैं, पर इसमें डरने की कोई बात नहीं है, पर हमें इसको समझ लेना चाहिए या समझकर चलना चाहिए। देखिए, हर ग्रह का एक अपनी नेचर होता है। राहु क्या है? हमने समुद्र मंथन की कहानी सब कोई सुने हैं। समुद्र मंथन के समय जब समुद्र मंथन से अमृत निकल रहा था, उस समय एक तरफ देवता लोग और एक तरफ राक्षस लोग मिलकर वो अमृत को उन लोग मंथन कर रहे थे। उसी समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किए और मोहिनी रूप धारण करने के बाद उन्होंने क्या किया? देवताओं को एक तरफ बैठा दिए और राक्षस गणों को एक तरफ बैठा दिए। अब उन्होंने वो जो अमृत था उसे देवताओं को पिलाना शुरू किए। देते देते इधर एक राक्षस था, जिन लोग विष्णु जी का जो मोहिनी रूप था उसे देखने में एकदम विभोर थे, इसीलिए उन लोगों को पता भी नहीं चला कि ये जो मोहिनी रूप है ये भगवान विष्णु है। तो उसमें से एक राक्षस को ये पता चल गया कि ये भगवान विष्णु जो है ये केवल जितना भी भगवान लोग हैं उन्हीं लोगों को अमृत पिला रहे हैं। तो वो राक्षस अपना भेष बदलकर देवताओं की तरफ जाकर बैठ गया। अब भगवान विष्णु मोहिनी रूप में सबको अमृत बांटते बांटते जब उस राक्षस के पास गया तो उसे भी वो अमृत पिला दिए। अब जब उसे अमृत पिला दिया उस राक्षस को, तब भगवान विष्णु को पता चला कि ये राक्षस है। तब उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र से तुरंत उसका सिर उसका धड़ से अलग कर दिया। वो जो सिर का पोर्शन हुआ वो हो गया आपका राहु और जो धड़ हुआ वो हो गया केतु। राक्षस तो अमृत पी चुका था, इसीलिए उसका मृत्यु नहीं हुआ। वही दो राहु और केतु दो ग्रहों का रूप धारण करके उन लोग ग्रह के रूप में जो सर्प दोष होता है उसको बनाता है। ठीक है मित्र, अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।